एक छोटे से गांव में गुलाबी नाम की एक लड़की रहती थी। गुलाबी के सपने बड़े थे। वो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। वो दिन रात मेहनत करती, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक जाता। कभी फोन तो कभी दोस्तों की बातें। हर बार जब उसके नंबर खराब आते तो वो उदास हो जाती और खुद से सवाल करती, क्या मैं कभी अपने सपने पूरे कर पाऊंगी? एक दिन परीक्षा में कम नंबर आने के बाद गुलाबी निराश होकर गांव के पास वाले जंगल में चली गई। वहां उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो एक पुराने पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। उनकी शांत मुद्रा देखकर गुलाबी का दिल खिंच गया। वो धीरे धीरे उनके पास गई और बोली, बाबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, पूछो बेटी, क्या बात तुम्हारे दिल को बोझिल कर रही है? गुलाबी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान बार बार भटक जाता है। कभी फोन, कभी दोस्तों की बातें, और फिर जब रिजल्ट आता है तो बस निराशा। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगी? साधु ने उसके सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने पास रखे एक घड़े और कटोरी की ओर इशारा किया। गुलाबी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? साधु ने कहा, जरूर बाबा। साधु ने कटोरी को उसके हाथ में दिया और कहा, इसे स्थिर पकड़ो और मैं इसमें पानी डालता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि पानी बाहर न गिरे। गुलाबी ने कटोरी को पकड़ा। जैसे ही साधु ने पानी डालना शुरू किया, गुलाबी का ध्यान आसपास की चीजों पर जाने लगा। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट। कटोरी हिल गई और पानी छलककर गिर गया। साधु मुस्कुराए और बोले, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। इस बार अपनी पूरी एकाग्रता सिर्फ कटोरी और पानी पर लगाओ, बाकी सब भूल जाओ। गुलाबी ने गहरी सांस ली और कटोरी को मजबूती से पकड़ा। इस बार उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ पानी पर केंद्रित किया। कटोरी स्थिर रही और पानी छलका नहीं। साधु ने प्यार से कहा, देखा बेटी, जब तक तुम्हारा ध्यान भटक रहा था, कटोरी कभी नहीं भर सकी, लेकिन जैसे ही तुमने अपनी पूरी एकाग्रता सिर्फ कटोरी पर लगाई, वो आसानी से भर गई। गुलाबी की आंखों में सवाल था। उसने पूछा, बाबा, क्या मेरी जिंदगी भी इस कटोरी की तरह है? साधु ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, तुम्हारी मेहनत इस घड़े के पानी की तरह है, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान भटकता रहेगा तो तुम्हारी मेहनत कभी फल नहीं देगी। मन को स्थिर करो और तुम्हारे सपने खुद ब खुद पूरे होंगे। गुलाबी की आंखों में चमक आ गई। उसने साधु के चरण छुए और कहा, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से दूर कर दूंगी। उस दिन से गुलाबी ने अपने फोन को बंद रखा और अपने दोस्तों से कहा, अब मैं अपने सपनों के लिए काम करूंगी, बाकी बातें बाद में। कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया तो गुलाबी ने पूरे गांव में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। उसके माता पिता की आंखों में गर्व था और गुलाबी के चेहरे पर आत्मविश्वास। नैतिक शिक्षा, ध्यान एक चिंगारी है, जो सही जगह लग जाए तो सपने सच हो जाते हैं। मेहनत करो, लेकिन मन को भटकने मत दो। सफलता का रास्ता तुम्हारी एकाग्रता से होकर गुजरता है।